बहुत समय पहले की बात है। एक बार दो तीर्थयात्री, एक बूढ़ा और एक युवा, काशी यात्रा पर निकले। दोनों ब्राह्मण थे। वह युवा बहुत सेवाभावी और विनम्र था। पूरे रास्ते में वह वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करता रहा, पैर दबाता, भोजन बनाता, जल लाता। वृद्ध ब्राह्मण उसके व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स, तू मेरे बेटे से बढ़कर है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह तुझसे कर दूं। युवक पहले तो झिझका, बोला, आप अपने परिवार से विचार विमर्श कर ले, फिर निर्णय ले। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने श्री कृष्ण जी के मंदिर के सामने खड़े होकर वचन दिया, यदि तू कहे तो मैं अभी भगवान को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ। और उसने गोपाल जी के सामने विवाह का वचन दे दिया। जब वे तीर्थ यात्रा से लौटे, वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार वालों को सब बताया, लेकिन उसका पुत्र और पत्नी बहुत क्रोधित हुए, बोले, किसी गरीब ब्राह्मण से बेटी का विवाह यह नहीं हो सकता। और उन्होंने वृद्ध को धमकाया। वृद्ध अब पीछे हट गया। वह ब्राह्मण युवक दुखी हुआ। उसने वृद्ध को अपना वचन याद दिलाया, परंतु परिवार ने उसे झूठा ठहरा दिया। तब युवक बोला, आपने तो भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की थी, अब वही न्याय करेंगे। और वह सीधा गोपाल जी के मंदिर वृंदावन पहुंचा। वहां श्रीकृष्ण की मूर्ति के आगे रोने लगा और विनती की, हे प्रभु, आप तो साक्षी थे, अब न्याय भी आपको ही करना होगा। भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने मूर्ति से प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा और न्याय करूंगा। लेकिन बोले, मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम मुड़कर मत देखना। जब तक तुम मुझे चने का भोग देते रहोगे, मैं चलता रहूंगा, लेकिन एक बार भी पीछे देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। वृंदावन से ओडिशा तक युवक आगे आगे चला और पीछे से श्रीकृष्ण खुद चलते रहे। चने चबाने की आवाज आती रही, लेकिन एक जगह वर्तमान साक्षी गोपाल स्थल चने की आवाज आना बंद हो गई। युवक शंकित हो गया और पीछे मुड़कर देखा, श्रीकृष्ण मूर्ति रूप में स्थिर हो गए। अब वहीं पर पंचायत लगी। वृद्ध ब्राह्मण ने मूर्ति को देखकर सच्चाई स्वीकार की और कहा, यह वही गोपाल है जिनके सामने मैंने वचन दिया था। परिवार वालों को भी सच्चाई माननी पड़ी और फिर वृद्ध ने अपनी पुत्री का विवाह उसी ब्राह्मण युवक से कर दिया। भगवान वहीं विराजे जहाँ श्रीकृष्ण रुके। वही स्थान साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी ओडिशा के इस स्थान पर भगवान साक्षी गोपाल के रूप में विराजमान है। साक्षी देने वाले भगवान सत्य की हमेशा विजय होती है। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो प्रेम और विश्वास से पुकारता है, वहाँ श्रीकृष्ण स्वयं साक्षी बन जाते हैं। सत्यम शरणम गच्छ, सत्यम ही परम गति, सत्यम ही यतः स गतः, सत्यम गच्छति संततम। सत्य की शरण में जाओ, क्योंकि सत्य ही परम, उत्तम और अंतिम लक्ष्य है। जो भी उस सत्य की ओर गया है, वह सदा उसी की ओर अग्रसर होता है।